नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। हालांकि इस प्रकार की वीडियो बनाया जाना और खुद बनाना मैं उचित नहीं समझ रहा होता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे वीडियो इस वजह से बनानी पड़ती है कि कई बार इस तरीके की वीडियो आती हैं और आप छात्रों को डिमोटिवेट करके चली जाती हैं या फिर इसके अंदर केवल अपने सेल्फ जो है प्रमोशन के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं और उस पर सच्चाई देने की वजह से मुझे इस प्रकार की वीडियोस लेनी होती हैं, ठीक है। परंतु मैं बहुत बचता हूं कि इस तरीके का वीडियो कंटेंट आपको ना दिया जाए, क्योंकि यार हमारा जो क्वालिटी है वो कंटेंट की हमेशा से बेस्ट रही है। तो मैं अपनी क्वालिटी कंटेंट की ज्यादातर चर्चाएं कर रहा होता हूं या उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा होता हूं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इतना लो कट ऑफ कैसे है, इस तरीके की चीजें आपको मैं बताऊं। कट ऑफ क्या लो ही जा सकता है? क्वेश्चन मार्क यही बताता है कि मैं इस चीज का सत्यापन नहीं करता हूं। इसके ऊपर कुछ आपके फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिसकी मैं बात करूंगा, आपके सामने डिटेल कर दूंगा। मुश्किल से मुश्किल आपका बिल्कुल टाइम नहीं खराब करूंगा। मैं आपकी लूंगा सिर्फ 3 से 4 मिनट और बात खत्म हो जाएगी। किसे तुरंत फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट रहता है। देखो, ये एक स्लाइड आप देखिए, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे आंकड़ों की कहानी क्या है। सर, इस बार पद के लिए 27 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2023 में 32.43 लाख आवेदन थे, इस बार 27.25 लाख आवेदन है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट एडब्ल्यू टीपीओ के लिए 9,40,000 है, हेड कांस्टेबल के लिए 3,86,000 है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 1,96,557 है। ये मतलब एक मोटा मोटा फिगर है। अगर मैं इसको डिटेल्ड तरीके से आपको समझाऊं तो आप यहां पर देखेंगे कांस्टेबल के लिए 27 लाख फॉर्म भरे गए 2025 में, जबकि 32,43,083 भरे गए थे और पर सीट 430 बच्चे आपको देखने को मिले थे। कंपटीशन का जो लेवल था, कंपैरिजन लेवल था, वो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं पहले के मुकाबले, 32 के मुकाबले, अभी इसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यानी 4 लाख के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको आराम से 4 लाख से ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, 5 लाख के आसपास का डिफरेंस है। बट इस बार पेपर के अंदर कई सारी परेशानियां लोगों को दिखी हैं। साथ ही साथ इस बार पेपर भी टफ आया है एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। तो बच्चे अटेम्प्ट एवरेज कम कर पा रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लेवल पर अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार एवरेज अटेम्प्ट कम रहा है। पिछली बार जहां जो लास्ट ईयर्स के जो बच्चों से मेरा डिस्कशन हुआ है, उनका जो लास्ट ईयर 2023 के दौरान मेरे जितने भी मित्र थे, जितने भी एस्पिरेंट्स थे, उनके द्वारा जो एग्जामिनेशन दिया गया था, उस साल जो एवरेज अटेम्प्ट आपको देखने को मिला था वो 86 एवरेज अटेम्प्ट था। लेकिन इस बार का जो एवरेज अटेम्प्ट है, इस बार का अभी तक 2025 का, अभी तक की बात करूं, अभी तो पूरा पेपर हुआ भी नहीं है, लेकिन वीडियो में तभी बनाता जब पेपर हो जाता। पर छात्रों के सामने जब कमेंट आ रहे होते हैं कि सर इस तरीके की बातें हैं, तो इस वजह से मुझे बताना पड़ा कि 2025 में अभी तक जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो लगभग 80 अप्रोक्स चल रहा है। 80 अप्रोक्स चल रहा है। मैं इसमें कोई सत्यापन नहीं कर रहा कि जो 80 है, हो सकता है भाई आप ज्यादा कराए हो, बट ये एवरेज अटेम्प्ट है। अब उस बेसिस पर अगर हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ आपका रहा था यूआर कैटेगरी के लिए 65 रहा, ठीक है, पुरुष की बात कर रहा हूं, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं फीमेल के लिए 55 रहा। ये आपका एक कट ऑफ मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई इसमें बहुत सिंपल सी बात है, फाइनल कट ऑफ अलग गया, ये प्री कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं जाता हूं फाइनल कट ऑफ की तरफ कि फाइनल कट ऑफ आपका किस प्रकार से रहा था, तो फाइनल कट ऑफ आपका जाता है कांस्टेबल मेल में यूआर के लिए 68, और इस बार कट ऑफ इससे ज्यादा जाएगा। जो कम कह रहे हैं गलत कह रहे हैं भैया, कट ऑफ कम नहीं जाएगा, कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाएगा। रीजन क्या है कि बच्चे तब से लेके अब तक तैयारी के सोर्सेज भी बढ़े हैं, प्लस उसके बाद उन्होंने मॉक टेस्ट लगाना, मतलब स्ट्रेटेजिकली बच्चे स्ट्रांग हुए हैं। अब बच्चे स्ट्रांग हुए हैं और पेपर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले डेटा थोड़ा इधर उधर चेंज हो सकता है। बाकी अभी जो लास्ट फेज की जो एग्जामिनेशन है उनके अंतर्गत भी थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी ये जब यूआर में गया था तो 61 यहां पर कट ऑफ गई थी, 7 नंबर का डिफरेंस था। तो इस वर्ष के लिए भी अगर मैं बात करता हूं कि 2025 के लिए क्या मेथड इसमें जा सकते हैं, सर 2025 के लिए आप मान के चलिए कि यहां पर जो 72 प्लस माइनस 3 का कॉन्सेप्ट चल सकता है, या तो 75 जा सकता है, मैं फाइनल कट ऑफ की बात यहां पर कर रहा हूं, या फिर हम बात करें 69 रह सकता है। ये फाइनल कट ऑफ की मैंने यहां पर चर्चा की है। इतना हो सकता है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल के लिए -5 आप लेके चले, हर एक कैटेगरी में जितना है इसका वेरिएशन आप निकाल लेंगे। या 68 है, मैं +4 पे जा रहा हूं, ये एक वेरिएशन हो सकता है। मैं हवा में नहीं फेंक रहा कुछ भी, बहुत सटीकता के साथ बात कर रहा हूं। देख भाई, मैं बहुत सटीक तरीके से बताऊं, अब से पहले भी जो मैं एक चीज स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि मैंने दिल्ली पुलिस के लिए अपनी एक प्लेलिस्ट पूरी कराई है और उस प्लेलिस्ट से बाहर कुछ नहीं है। मतलब लोग वो भी हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए चीजें नहीं करने के बाद भी इस पर कुछ भी कह जा रहे होते, नहीं।
मैंने छात्रों को पढ़ाया, मुझे पता है कि मेरे छात्र किस लेवल के हैं। 39 चैप्टर इसके अंदर थे जो दिल्ली पुलिस के लिए मैंने वीडियो ली थी। इसके अंदर हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट में मैंने बात करी थी। जब पेपर लीक भी हुआ था उसका भी पूरा अपडेट हुआ था कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ दिक्कतें थी जिसके बारे में मैंने आपको अवगत भी कराया था। बाकी स्पोर्ट्स के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, ठीक है, और एसएससी बेस्ड सारा पैटर्न, इवन इसके अंदर वन शॉट तक भी मैंने डाले थे, और वन शॉट भी इस लेवल के थे 7 घंटे 22 मिनट। इसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटिक्स 10 घंटे 57 मिनट, स्टैटिक जीके 7 घंटे 27 मिनट, इस तरीके से किया। और ये मैं एक एग्जाम के लिए नहीं करता, ये अब जैसे आपका जीडी है तो जीडी के लिए मैं संभव सीरीज शुरू कर चुका हूं, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए मैं विजय भव सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं, और जो सीरीज आज तक हुई है रामबाण सीरीज हुई है, जिससे रामबाण बीएनएस हुई थी यूपीएसआई के लिए। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कट ऑफ का ये मार्जिन लेवल रह सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल्ड एक और वीडियो लेके आई जाए जिसके अंदर डेटा कंपैरिजन भी दिखाऊं, हम बिल्कुल तैयार है। और एक बात और, संभव सीरीज से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि संभव सीरीज के अंदर हम आपके एसएससी जीडी के सिलेक्शन को संभव करा के मानेंगे। भौकाल है, सुबह 10 बजे चलती है, और साथ ही विजय भव सीरीज आपकी चलती है रात को 9 बजे। मतलब इस बार सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत चल रही है आपके साथ, और इस बार आपका सिलेक्शन 2026 में होकर रहेगा, याद रखना, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।